What's up, guys? Good morning to everyone. I am Sudhir. So, today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis और आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ नया न्यूज आई है, क्या कुछ नया अपडेट निकल कर आया है आज के न्यूज़पेपर में। और आज का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे हम लोग। और देखिए, कल की एक न्यूज है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पबजी सहित 118 ऐप्स जो कि चाइना का बैन कर दिए गए हैं। तो ये इंक्लूडिंग पबजी गेम जो था, तो ये बैन हो गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि 118 ऐप्स हैं जो कि चाइना के, वो बंद किए गए हैं। और पहले आपको पता होगा कि 59 ऐप्स बंद किए गए थे, फिर 48 ऐप्स बंद किए गए थे, और 118 ऐप्स बंद किए गए हैं। तो ऐसे टोटल मैक्सिमम ऐप्स बंद कर दिए गए हैं। तो ये ऐप्स आप बोल सकते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो फाइटिंग चल रहा है उसके भी उपलक्ष्य में बंद किया गया हो, उसके अगेंस्ट बंद किया गया हो, या फिर वही वही हो सकता है उसी के अगेंस्ट में बंद किया गया है ये। तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट एडिटोरियल के पास, और एडिटोरियल पेज में हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ एडिटोरियल पेज में आज दिया है नया, और आज हम डिस्कस करते हैं। आज मैं जब सुबह में रीडिंग कर रहा था न्यूज़पेपर को, तो आप लोगों के सामने एक ये दिख रही होगी जो कि ये आर्टिकल ये डेली आता है। हमने ये परसों ही 1 तारीख को ही इसको डिस्कस किया था, जीएसटी के बारे में था। तो इंक्लूडिंग जीएसटी के बारे में हम लोग सब कुछ जानकारी वहाँ पर ले लिए थे, जो कि आपको पता होगा 23.9 जो परसेंट है माइनस में जीडीपी जा रही है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी दिए थे उस वीडियो में। उस लेक्चर को जाइए देखिए, 1 तारीख वाले लेक्चर को। और यहाँ कुछ डाटा बात कर रहा है गाइडलाइंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स कैसे ख़राब है। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे चीज़ें दोबारा आ चुकी है, तो ये रिवीजन होता रहता है और आता रहता है ये, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज। और कुछ टॉपिक आज हम देखेंगे, नया टॉपिक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है आपको सोसाइटी के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से। तो आइए देखते हैं। बात कर रहा है विक्टोरी इन लॉन्ग बैटल फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज। बात कर रहा है कि जो भी इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स या जो भी नेवी है, या कोई भी सर्विस मान लीजिए गवर्नमेंट की सर्विस, तो जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है, वोमेन को औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है। कि जैसे हम लोग मैंस के लिए, जैसे हम लोग पीपुल मैंस के लिए जैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं, वैसे ही वोमेंस को देना पड़ेगा। तो ये बात कर रहा है आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखी हैं जस्मीन खू हैं, जो कि ये आर्टिकल लिखी हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ रिव्यू दिए हैं इसमें। विद द ग्रांट्स ऑफ पार्लियामेंट कमीशन वोमेन ऑफिस ऑफ द इंडियन आर्मी विल हैव द क्लैरिफाइड ऑन देयर क्लियर पाथ। देखिए, बोल रहा है कि अभी इसी ईयर में, आपको पता होगा इसी ईयर में 17 फरवरी को इस ईयर में अभी सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आया था कि जो कमीशन होता है, पार्लियामेंट कमीशन होता है, उसमें हमारी लेडीज को, हमारे जो गर्ल्स हैं, जो हमारे वुमेन्स हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और आर्मी में परमानेंट कमीशन में रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को, परमानेंट कमीशन और शार्ट सर्विस कमीशन होता क्या है। एक होता है एसएससी, एक होता है एसएससी, और एक होता है पीसी। तो पीसी जो होता है परमानेंट कमीशन होता है, और एसएससी जो होता है शार्ट सिलेक्शन कमीशन होता है। तो शार्ट सिलेक्शन कमीशन होता है जब हम 10+4 की बात करते हैं। 10+4 मतलब 10 ईयर्स और +4 ईयर्स, 14 ईयर्स की अगर बात करते हैं, तो कोई भी सर्विस में अगर हम बात करें, तो कोई भी सर्विस में पहले 14 साल तक ही रख सकते थे किसी को। 60 सर्विस कमीशन में हम बात कर रहे हैं। 60 सर्विस कमीशन में 14 साल की रहते था, और उसको अगर आप बढ़ाएंगे 14 साल के बाद, तो परमानेंट कमीशन में आ जाता है। और परमानेंट कमीशन में आपको पता होगा कि 20 साल तक नौकरी रहती है। 20 साल तक सर्विस आप कर सकते हैं परमानेंट कमीशन में, लेकिन 60 सर्विस कमीशन में आप 14 साल तक जॉब कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो परमानेंट कमीशन में आपको जाना होगा, और परमानेंट कमीशन में आपको 20 साल तक का जॉब मिलेगा।
तो ये बात थी 60 सर्विस कमीशन। जैसे कि पहले महिलाओं को 60 सर्विस कमीशन में ही रखा जाता था 14 साल तक का ही, तो ये 14 साल तक ही रखा जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नया स्कीम चालू किया, पर जो स्कीम है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नया स्कीम लॉन्च किया, नया एक्ट लॉन्च किया, जो कि 20 साल तक महिलाएं भी यहाँ पे वर्क कर सकती हैं। 20 साल तक महिलाएं भी, 20 साल तक वुमेन्स भी यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स या कोई भी कमीशन में जा सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट आउट से या आपके सोसाइटी के पॉइंट आउट से, आपके कोई भी आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, या कहीं भी आपसे पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है और उसको देखना है। तो आइए अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था, जो कि वुमेन्स को सर्विस कमीशन परमानेंट में रखा जाएगा। और इसके लिए 10 कॉम्बैक्ट जोन में आर्मी में सर्विस कमीशन में रखा जाएगा। और ये ओपन ड्यूटी करेंगी, अब कर सकेंगी। पहले ये था कि ये सिर्फ गार्ड की ही ड्यूटी कर सकेंगी, या सिर्फ ऑफिस में ही ड्यूटी कर सकेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अब ओपन ड्यूटी भी कर सकेंगी। अब ये कहीं भी फौज में, कहीं भी आर्मी में, जंगल में, या कहीं भी ये जा सकेंगी। ये कहीं भी अपना फाइटर विमान भी उड़ा सकेंगी। तो इसलिए आपको देखने को मिला होगा भाई, इंडियन एयरफोर्स में नए फाइटर जेट विमान में 3 लेडीज जो थी, 3 अफसर ये बनकर नया आई थी, और 3 अफसर ने फाइटर जेट को उड़ाया था। तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी जो वुमेन्स हैं उनको भी आगे लिया जा रहा है, और आप एक इक्वल अपॉर्चुनिटी में रूप में दिया जा रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये है कुछ चेंजेस सोसाइटी की जो ये आपको देखने को मिला है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको जानना पड़ेगा और जानना चाहिए। अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट आर्टिकल की, तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। वो भी वुमेन से रिलेटेड ही आर्टिकल है, तो आइए बात करते हैं वो आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं हम लोग। देखिए ये आर्टिकल है हमारा, 1 error rectified many to go legislative errors destination daughters need to be examined and the way of the property law was examined। बात कर रहा है कि जब भी हम वुमेन्स की बात करते हैं, या आप मान लीजिए कि आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर में एक बॉय है एंड गर्ल है, आपको डिफ्रेंशिएट आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा कि बहुत सारे डिफ्रेंशिएट इस बीच में होता है। गर्ल्स हैं जो कि बाहर नहीं जा सकती हैं, गर्ल्स है जो कि ये कार्य नहीं कर सकती है, वो कार्य नहीं कर सकती है। ये सब बहुत सारे डिफ्रेंशिएट आपके घरों में ये पैदा होता होगा, आपको देखने को मिलता होगा। तो उसकी बात कर रहा है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी के तौर पर लेते हैं अपने डॉक्टर्स को। ऐसा क्यों करते हैं? हमको इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा आर्टिकल बोल रहा है, जो कि ज्योतक के कैल जो है कि ये लिखे हैं केरला से। तो ये हम लोग देखते हैं ये इस आर्टिकल के बारे में क्या कुछ है, इस आर्टिकल के बारे में और क्या कुछ हम देख सकते हैं। आइए, आपको पता होगा कि 2005 में एक पार्लियामेंट में एक्ट आया था अमेंडमेंट के तहत, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात बताता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 1956 में आया था, जो कि बात करता है कि डॉक्टर्स को भी सन की तरह एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, सन की तरह देखना चाहिए। लड़के को भी एक लड़की की तरह, लड़की को भी एक लड़के की तरह देखना चाहिए, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट बात करता है, 1956 एक्ट जो कि 1956 का है। तो ये बात करता है कि हिंदू फैमिली में आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत सारे ये फैमिली मेम्बर का सोच होता है कि लड़कियां पराए घर की हैं और लड़के हैं अपनी प्रॉपर्टी हैं, और अपनी प्रॉपर्टी बहुत लोग अपने प्रॉपर्टी सिर्फ लड़के को ही देते हैं। उसकी बात ये कर रहा है कि अपने प्रॉपर्टी सिर्फ लड़के को नहीं, लड़की को भी देना चाहिए। तो ये आर्टिकल बात कर रहा है हमारा
2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यह सुप्रीम कोर्ट ने ये चेंजेस लाया कि अब लड़कियों का भी हक मिलना चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये केस था प्रकाश एंड फुलौती का, प्रकाश और फुलौती का 2015 का केस था। 2020 का आपको केस मिला होगा विनीत शर्मा और आर के राकेश का शर्मा का, तो ये 2020 का कोर्ट था। तो इसके तरह से निकल कर हमारा डाटर्स और जो सन के डिफ्रेंशिएट का जो फंडा था उसको वो निकल कर आया था। अगर हम एक्ट की बात करें 1956 एक्ट जो है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसके लिए बात करें अगर हम तो 2005 में अमेंडमेंट किया गया था ये, तो अब डाटर्स को भी सन की तरह देखा जाएगा और उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। एक मदर, हम लोग बोलते हैं कि एक मदर या एक गर्ल्स वो कार्य नहीं कर सकते जो लड़के कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये संभावना है, ये सोच कहीं ना कहीं गलत है, आपके सोसाइटी के ऊपर इम्पेक्ट डालती है। तो इसलिए हमको इस सोच को से ऊपर उठना होगा और अपना कार्य करना होगा। तो ये आर्टिकल पूरा यही बात कर रहा है कि हमें एक गर्ल्स को भी उतना ही हक देना चाहिए जितना हम बॉयज़ को देते हैं। 2005 का अमेंडमेंट हो तो ये यही दिखाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। राइट टू एक्ट जो है हमारा राइट है, जो जो सारे राइट हमारे जो बॉयज़ को लगते हैं वही सारा राइट लड़कियों को भी, डॉटर्स को भी रखना चाहिए। तो ये हमारा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये आर्टिकल दोनों और अच्छे तरीके से ऐसे ही साथ बन रहिए। और हमारी रोज़ क्या करंट अफेयर्स सुबह में आती है उसको भी देखा करिए, उसमें बहुत सारे टॉप 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके सामने डिस्कस किया जाता है, आपको बताया जाता है उसके बारे में। तो रोज़ नया नया क्वेश्चन उसमें से निकल कर आते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे बेल आइकन को दबाइए, तब तो आपको डेली अपडेट मिलता रहे। आप टेलीग्राम पर भी हमके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एक नोट्स बनाया कीजिए, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जब भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं कुछ भी, आप एक नोट्स रखिए। आप एक कलम और एक कापी जरूर होना चाहिए आपके हाथ में, ताकि आपको उस नोट्स को नोट कर सके। और आगे बहुत सारे आर्टिकल जो होते हैं वो रिवाइज होते रहते हैं डेली का, तो उसको आप लोग को बार बार नहीं रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार लिख लिया उसको रिवीजन कर लीजिए, तो ये चीज़ें कुछ हो सकती हैं। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे, ऐसे ही साथ में बने रहिए। तो जय हिंद,